नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। हमारे देश के एक जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी, उनकी कंपनियों को अरबों रुपए का घाटा हुआ है और यह घाटा एक अमेरिका की फर्म के रिपोर्ट के कारण से हुआ है। यह कंपनी जिसका नाम हिंडनबर्ग है, इसने दावा किया कि अडानी ने कंपनियों में जो शेयर है और जो व्यापार किया है उसमें भारी घोटाला किया है और यह कंपनी अब डूबने जा रही है क्योंकि इसके अंदर काफी लेन देन की अनियमितता है। इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद आपको बता दें कि जो गौतम अडानी अभी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे, वो उस स्थान से खिसककर 7वें स्थान पर आ गए हैं। खरबों रुपए का घाटा केवल 2 दिन के अंदर हुआ है और आपको बता दें कि ये जो 2 दिन के अंदर 25 जनवरी से 27 जनवरी के बीच मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है इनका 4.1 लाख करोड़ रुपए कम हो गया है और इसके कारण आपको बताएं मार्केट कैप जो 19.5 लाख करोड़ था वो अब 15.5 लाख करोड़ रह गया, यानी 25% मार्केट कैप में कमी आई है। और इसमें आपको बता दूं सबसे ज्यादा जो एक इस रिपोर्ट के आने से झटका लगा है वो एफपीओ पर लगा है, क्योंकि अडानी ने एफपीओ अपने निकाले थे 3117 से लेकर कुछ रेट के तहत। इसमें आपको बता दूं कि मात्र 1% सब्सक्राइबर हुआ है अभी 2 दिन के अंदर। ये सब जो चल रहा है इसके कारण से, जो ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है इसके कारण से 1.85 लाख करोड़ रुपए अडानी ग्रुप के पानी में चले गए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि अडानी के जो शेयर हैं इसमें कुछ हेराफेरी की गई है और यह भी कहा गया कि अडानी को पिछले 3 साल में अचानक से उसके बिजनेस में बढ़ोतरी हुई है और दावा किया गया कि अडानी इंटरप्राइजेज जो पिछले जो फर्स्ट ईयर में शुरुआत में 101% था वो हो गया बढ़कर के 1398 इसको परसेंट की बढ़ोतरी हुई। अडानी ट्रांसमिशन में 729% की बढ़ोतरी पिछले 3 साल में होने का दावा किया गया। अडानी टोटल गैस में 2121% की बढ़ोतरी पिछले 3 साल में बताई गई और अडानी ग्रीन एनर्जी में 908% की बढ़ोतरी पिछले 3 साल में हुई। अडानी पोर्ट में यह दावा किया गया कि फर्स्ट ईयर में 8% था, जो इसमें अब बढ़ोतरी पिछले 3 साल में 98% बढ़ोतरी हुई है। और इस दावे के आधार पर यह कहा गया कि पिछले 3 साल में जो अडानी ग्रुप ने बढ़ोतरी की है, कहीं 2000 से ऊपर परसेंट है, कहीं 1000% है, कहीं 98% बढ़ोतरी है। ये जो 3 साल में है, दावा हिंडनबर्ग ने किया कि यह सब घपले और घोटाले और शैल कंपनियों के आधार पर है। असलियत क्या है यह मैं आपको बताता हूं। यह जो रिपोर्ट है, हालांकि इसकी सेबी जांच करेगी, जांच होनी चाहिए। कोई भी अगर देश का उद्योगपति है और उसके ऊपर कोई आरोप लगे तो भारत सरकार उसकी जांच कराएगी। लेकिन यह आरोप, इस आरोप के कारण जो अडानी ग्रुप को घाटा हुआ है, जो अभी तक केवल 2 दिन का घाटा 4.10 लाख करोड़ रुपए का है, जिसके कारण अडानी दुनिया के नंबर 3 के अमीर थे और आज वो 7वें पर आ गए हैं। सवाल यह है कि इस रिपोर्ट के बाद फायदा किसको होगा? तो सबसे पहला फायदा जो दावे किए जा रहे हैं वो इस कंपनी को ही होगा, इस कंपनी से जुड़े हुए लोगों को होगा, क्योंकि यह कंपनी का रिकॉर्ड है कि जिस तरह से ये रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आती है, इस रिपोर्ट के कारण आपको बताएं सबसे ज्यादा ये जो चर्चा में आई थी 2020 में, जिसने निकोला पर इसी तरह का कुछ रिकॉर्ड बताए थे और उसमें उनके शेयरों में 94% तक की घटोतरी, उनको घाटा हुआ था, यानी कंपनी का भट्टा बैठ गया था। अब उस 2020 की रिपोर्ट को देखते हुए यह अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि अडानी का भी इसी तरह का हाल होगा। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, और जो एक्सपर्ट हैं, क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं आर्थिक मामलों का और कंपनियों का, लेकिन मेरी अमेरिका समेत कई भारत के ऐसे एक्सपर्ट से बात हुई है कि वो 2020 में जो निकोला पर रिपोर्ट आई थी हिंडनबर्ग की, अब अडानी पर भी लगभग उसी तरह के घपले, घोटाले और फर्जीवाड़ा करने के आरोप इस फर्म ने लगाए हैं। तो क्या अडानी पर भी इसका असर होगा?
तो उत्तर है कतई नहीं। दो रीजन है। वो जो कंपनी थी जिस निकोला पर इसने रिपोर्ट पेश की थी, वहां वास्तव में एक ट्रक था और इलेक्ट्रिक से चलने वाला ट्रक था। उसको यह बताया गया था कि यह ट्रक पहाड़ी पर भी चढ़ सकता है। ढलान पे उतरते हुए ट्रक की वीडियो को शेयर कर दिया गया था, जबकि चढ़ाई पर वो ट्रक चढ़ ही नहीं पाया था। जबकि अडानी की किसी भी फर्म में इस तरह का कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। और जो आरोप लगाए गए हैं कि बढ़ोतरी की है, पिछले 3 साल में बढ़ोतरी की है, तो आपको बता दूं कि ग्रीन एनर्जी, जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, ग्रीन एनर्जी में कहा गया कि भाई ये जो अडानी ग्रुप है इसने 908% पिछले 3 साल में बढ़ोतरी की है। तो मैं पूरी दुनिया के लोगों के बारे में आप सुने, और मैं जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं, जो अडानी के ग्रुप में जिनका इन्वेस्टमेंट है, वो समझें कि क्या ग्रीन एनर्जी का नाम कभी किसी ने 3 साल पहले सुना था? नहीं, मैंने तो भारत में नहीं सुना। ग्रीन एनर्जी भी कोई चीज होती है, इस पर सरकार और दुनिया का कोई ध्यान गया है, इस पर कोई चर्चा ही नहीं होती थी। इलेक्ट्रिक वाहन भी कुछ ही आए थे, लेकिन पिछले 3 साल से पूरी दुनिया ने प्रदूषण को लेकर और भारत के ये दुनिया के टेम्परेचर को लेकर जिस तरह की चर्चा की है, उसके कारण ग्रीन एनर्जी पर ध्यान हुआ है कि भाई इस पर ध्यान दिया जाए कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसके चलते हुए ग्रीन एनर्जी पर ध्यान दिया जाए। और इसलिए दुनिया में जब चर्चा हुई तो भारत में भी हुई, और भारत के उद्योगपतियों को यह कहा गया, सरकार के द्वारा यह कहा गया, मोदी सरकार के द्वारा यह कहा गया कि भाई इस तरफ ध्यान करें, इस तरफ इन्वेस्टमेंट करें। तो अडानी ने यदि गवर्नमेंट के कहने पर देश ही नहीं तो दुनिया हित में ग्रीन एनर्जी की तरफ ध्यान दिया, इन्वेस्टमेंट किया, और दुनिया में जब इस तरफ लोग ध्यान दे रहे हैं तो फिर बिजनेस बढ़ेगा, नया बिजनेस है। दूसरा उदाहरण देता हूं। यह कहा जाता है कि अडानी पोर्ट के बारे में जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है वो कहती है कि पिछले 3 साल में 98% की अडानी ने बढ़ोतरी की है। तो भाई मुझे ये बताइए, पूरी दुनिया में पोर्ट है, भारत के अंदर भी पोर्ट है, पहले कभी सुना आपने कि कोई पूरा पोर्ट जो है वो निजी हाथों में दिया गया है? सरकार संचालन करती थी, और सरकार के संचालन करने के कारण से कैसी गड़बड़ियां सामने होती थी, हमें उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जो इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन अडानी को बाकायदा ये भारत का जो पोर्ट है, जिसको मुंद्रा पोर्ट आपने नाम सुना होगा, जिसको लेकर के कांग्रेस हमेशा हमलावर रही है कि पोर्ट दे दिए, एयरपोर्ट दे दिए, ये पहले कभी कंसेप्ट था ही नहीं। एयरपोर्ट भी अडानी को दिए गए हैं, पहले ये कंसेप्ट नहीं था। पीपीपी मॉडल पर मोदी सरकार ने जो तय किया कि प्राइवेट कंपनियों के इन्वेस्टमेंट से ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाए, देश की व्यवस्थाओं को देखा जाए, जिसमें सरकार का पैसा भी ना लगे और काम ठीक हो जाए। और इसलिए अडानी आगे आए, उन्होंने भारत में जहां एक तरफ पोर्ट लिए, उसके अलावा ऐसे देशों में भी पोर्ट को लेने का काम किया जो भारत की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी थे। और यही एक पेट में दर्द है, यही प्रॉब्लम का कारण अडानी के लिए बन गया। और इसी के कारण से हिंडनबर्ग जैसी कोई फर्म एक रिपोर्ट तैयार करती है, एक फर्जी रिपोर्ट तैयार करती है। इस रिपोर्ट का सीधा लाभ यदि किसी को होगा तो वो चीन को होगा, क्योंकि जो अडानी हैं, इन्होंने देश हित को ध्यान में रखते हुए सरकार की एडवाइस पर, भाई गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने तो सभी उद्योगपतियों को कहा देश के कि भाई हमें जरूरत है देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्रीलंका और इजराइल में पोर्ट की व्यवस्था वहां की सरकार के कारण से जो कर्जे में है, और एक इजराइल तो हमारा पहले कब्जा था उस पोर्ट पर, तो जरूरी है कि भाई वहां हम अपना इन्वेस्टमेंट करें। किसी ने ध्यान नहीं दिया। अडानी ने देश के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार की एडवाइस पर वहां अरबों खरबों रुपए का इन्वेस्ट किया, और उसके कारण से जब क्योंकि इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, नया एक चीज है, तो उसमें बिजनेस बढ़ेगा, लोगों को लगेगा कि भाई अडानी अब पोर्ट में भी आ रहे हैं, अडानी अब एयरपोर्ट की देखभाल में भी आ रहे हैं, तो लोग इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि आप देखिए कि कोई भी बिजनेस अगर आप ऐसा कर रहे हैं जिसमें पीछे से सरकार की गारंटी है, तो ऐसे में
लोगों का विश्वास बनता है कि भाई मोदी सरकार है और आज भी है और 2024 में भी मोदी ही आएंगे। तो लोगों को लगता है कि एक पीछे से गारंटी है, सरकार की सोच है, और उसी सोच के साथ यदि देश का कोई उद्योगपति चल रहा है तो निश्चित जानिए कि वहां आपका शेयर डूबने वाला तो है ही नहीं। अडानी के अलावा मैं जो आपको बता दूं कि अंबानी ग्रुप की बात करूं, 5G लॉन्च किया है। अब 5G अभी लॉन्च हुआ है, पूरी दुनिया में जाना है, तो वहां अगर कोई शेयर खरीदेगा तो अभी बिजनेस आगे बढ़ेगा, तो वहां शेयर डूबने का सवाल नहीं है। इसी तरह जो अडानी हैं वो वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां सरकार के द्वारा यह सुझाया जाता है कि भाई ये नया चीज है, इसमें आप आइए, और सरकार पीछे से उसमें सपोर्ट करती है। दो देशों के बीच समझौता हुआ इजराइल में, दो देशों के बीच समझौता हुआ भारत और श्रीलंका में, और पोर्ट का रखरखाव में पैसा खर्च किया किसने? प्राइवेट कंपनियों में। अडानी के साथ और भी प्राइवेट कंपनियां हैं उसमें जिन्होंने वहां इन्वेस्टमेंट किया। तो एक तरह से देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, देश हित को ध्यान में रखते हुए अडानी ग्रुप ने कुछ नई चीजों में जब अपना बिजनेस बढ़ाया तो निश्चित जानिए कि वो बढ़ेगा। लेकिन इससे सबसे ज्यादा झटका चीन को लगा, क्योंकि चीन, जिस बारे में चीन 2 साल पहले अडानी का एक गौतम अडानी जी का इंटरव्यू था और उसमें उन्होंने बाकायदा ऐसे बोल दिया कि जिस तरह से आज चीन और अमेरिका अलग हुए हैं बिजनेस में, इसका लाभ भारत को मिलना है, भारत को इसका लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि एक गैप क्रिएट हुआ है। अडानी चीन को पटकनी दे रहे थे और यही कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है कि भारत का एक उद्योगपति इस चीन को पछाड़कर कैसे आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए जिस तरह से आज हम देखते हैं कि एक दूसरे देश पर कब्जा करने की नीयत से बमबारी कर दी जाती है, सेना चढ़ाई कर दी जाती है, इसी तरह से आज चीन की जो विस्तारवादी नीति है वो अपनी नीति चलता है कि कैसे अपने देश का उद्योग धंधा किसी देश में इन्वेस्टमेंट किया जाए और बढ़ाया जाए ताकि उस देश पर कब्जा कर लिया जाए, बिना गोली बिना गोला। आज श्रीलंका किसी से छुपा नहीं है। जिस तरह से चीन ने वहां कर्जा दिया, उसके बाद चीन की जबरदस्ती देखिए कि वहां जो है वो हरबन टोटा पर जो वहां जाकर गतिविधि जबरदस्ती उसने बढ़ा दी, अपना एक वॉरशिप जाकर के वहां जासूसी पोत जाके खड़ा कर दिया। वो तो भारत का ऑब्जेक्शन ना होता तो समझिए भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों के लिए वो खतरे की घंटी थी। लेकिन भारत के ऑब्जेक्शन के बाद जो हम्बन टोटा पोर्ट है श्रीलंका का, वहां अब चीन का बेशक जासूसी बेड़ा नहीं है, लेकिन उसका बिजनेस तो वहां से चल ही रहा है। भारत को भी अपनी दखलंदाजी वहां करनी थी और इसलिए गौतम अडानी को कहा गया कि भाई वहां आप कुछ करिए। तो आज वहां जो चट्टी बन रही है उसके कारण से कम भारत की आवाजाही वहां से शुरू हुई है। और इसी तरह से आपको बता दूं, इजराइल का हाइफा पोर्ट है, वहां भी जो गौतम अडानी है वहां अगर नहीं अपना ये टेंडर लेकर के और काम शुरू करते तो आपको बताऊं तो चीन की दखलंदाजी तो हो ही रही थी। पूरे आप देखिए हिंद महासागर में उससे डिस्टरबेंस होती। तो सबसे ज्यादा चीन को दिक्कत हुई और इसके कारण से चीन ने हथकंडा अपनाया कि किस तरह से अपने बिजनेस के प्रतिद्वंदी को मैं मात दे सकता हूं। और उसमें उसने, मेरा ख्याल है कि इस तरह की एक कंपनी का उसने साथ दिया है, कंपनी का हाथ लिया। और आपको बता दूं इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जो ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में फर्जीवाड़े की बात की गई है। इसके लिए आपको बता दूं शिवकांत हैं और वो बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक रहे हैं, इस समय लंदन में हैं। उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि जिस तरह से हिंडनबर्ग की ये रिपोर्ट आई है ये खाली एक फर्जीवाड़ा है और ये जो ये शॉर्ट मार्केटिंग करते हैं, एक तरह से सट्टेबाजी है, ये अपना बिजनेस चमकाना और कहीं ना कहीं चीन को फायदा पहुंचाना, इसके लिए किया गया है। लेकिन हमारे भारत की एक आदत है कि हर बात में राजनीति खोजते हैं और राजनीति में भी मोदी के साथ का यदि कोई मिल जाए, जहां इतना नहीं भाजपा शासित कहीं राज्य अगर मिल जाए और वहां की कोई बात मिल जाए तो उसको बवंडर बना देते हैं। इसीलिए मैं देख रहा हूं कि यह देश का नुकसान है, यह अडानी का नुकसान नहीं है, यह भारत के छोटे छोटे जो शेयर होल्डर हैं, उसमें आप में से बहुत से लोग हो सकते हैं, मैं भी उसमें से एक हूं
कि मैंने अगर कोई अडानी की कंपनी का शेयर लिया है तो आज अगर उसके दाम घटे हैं तो उसमें हिस्सेदार मैं भी हूं, मेरा भी घाटा है। और इसलिए इस लोगों के घाटे में, भारत के घाटे में कैसे कोई खुश हो सकता है? लेकिन कुछ लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं और कुछ लोग यह सवाल उठा रहे हैं। और आपको याद होगा कि आप देखें कि पिछले 2-3 साल के अगर आप बयान देखेंगे कांग्रेस समेत कई विपक्षी नेताओं के, ये तब से टूल किट तैयार हो रही है कि इस देश में मोदी की सरकार नहीं है, ये तो अडानी की सरकार है, इसे तो अंबानी चला रहे हैं, और ऐसा कह करके बदनाम किया गया। इसका मतलब यह है कि जो ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, ये 2-3 साल से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और तभी से भारत के कुछ नेताओं को इस पर बयानबाजी करने के लिए कहा दिया हो गया ताकि अपना नैरेटिव चलाने का उनको मौका मिल जाए। इस बीच खबर यह भी है कि जो अडानी ग्रुप है, इन्होंने जिस तरह से एनडीटीवी को खरीदा, इसके रवीश कुमार अभी पिछले दिनों 1 महीने के लिए अमेरिका में रहकर आए हैं। क्या इसका भी कोई संबंध है? चीन का कोई संबंध है? इस सब की जांच होना बहुत जरूरी है। लेकिन इतना जरूर जानिए कि जो अडानी ग्रुप है वो देश हित की जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं और कई उनकी पुराने ऐसी चीजें हैं कि जो सरकार उनसे ऐसा चाहती है कि भाई प्राइवेट कंपनियां भी इन्वेस्ट करें, देश ताकि आगे बढ़े, तरक्की करे, टेक्नोलॉजी का यूज हो। और इसमें ऐसा नहीं है कि वो भाजपा शासित राज्यों या केंद्र के से ही समझौता करते हैं। राजस्थान के अंदर भी आप देखें कि सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। यह हमें समझना होगा कि यदि हमारे देश का कोई उद्योगपति तरक्की करता है तो वो जो पैसा है वो भारत का पैसा है, वो प्रॉपर्टी जो बनाएंगे वो भारत की बनेगी। टैक्स जो देंगे सरकार को, उस टैक्स से आपके और मेरे घर के काम चलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास आय का क्या स्रोत होता है? टैक्सेस। और इसलिए ये चीन को पटकनी देने वाले उद्योगपति हैं जो हमारे भारत के उद्योगपति हैं। और ये जो झटका है ये चीन के लिए झटका था और ऐसा लग रहा है कि ये चीन ने अपने इस स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी एक एजेंसी का उपयोग किया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कुछ विदेश में बैठी हुई एजेंसियां टूल किट पर काम करती हैं या कोई रिपोर्ट ले आती हैं, कल को कोई एक चैनल में कोई खबर आ जाती है, हमारे देश में उसी को लेकर खलबली मच जाती है और ऐसा लगता है कि जैसे भारत की एजेंसियां या भारत के न्यूज चैनलों पर हमको भरोसा ही नहीं है। अगर विदेश के अखबार में कोई खबर छपेगी तो वो खबर है, अगर कोई भारत के बाहर की एजेंसी कुछ बात बोलेगी उस पर भारत में हल्ला शुरू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के मेरी जो एडवाइस है, जो इस फील्ड में जुड़े हुए लोग हैं, जो आर्थिक मामलों के जानकार हैं, उनका कहना है कि ऐसे समय में हड़बड़ी नहीं करनी है और सबको यह ध्यान रखना है कि जब दूसरा कोई शेयर बेच रहा है, ये मार्केट में एक ट्रेंड है कि शेयरों को डाउन लाकर अधिक मुनाफा कमाने की जो मंशा है ऐसे कुछ लोगों की, उस पर रोक लगाने का एक ही तरीका है कि आप ऐसे किसी भी अफवाहों में ना आए और जो शेयर आपके पास हैं उनको होल्ड करके रखें। निश्चित जानिए कि आज नहीं तो कल यह स्थिति क्लियर होगी और अडानी ग्रुप फिर से ग्रोथ करेगा और फिर से अपनी वो दूसरी पोजीशन जो उसने प्राप्त की थी, वो दूसरी छोड़िए, एशिया के नंबर 1 फिर से बन सकते हैं। क्योंकि भारत जिस तरह से तरक्की कर रहा है, आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के भारत दुनिया में खड़ा है। यह स्थिति अगले आने वाले दिनों में और बेहतर होगी। मोदी सरकार की ऐसी योजना है और यह भी जान लीजिए कि जो इस तरह की साजिशें कर रहे हैं और हमारे भारत को कमजोर करना चाहते हैं, जो चाइना हमारे देश में आर्थिक गुलामी बनाने की सपना सोच रहा है, वो समझे कि उसका सपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि 2024 में भी मोदी जी ही आने हैं। वंदे मातरम।